आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारत की विदेशी कूटनीति कितनी सही है या कितनी गलत, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कनाडा के बाद अमेरिका भी भारत के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा है। गुरुवार को अमेरिका की जांच एजेंसी एफबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ बड़े दावे किए हैं। अमेरिकी सरकार ने दावा किया है कि न्यूयॉर्क में रह रहे सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में हरियाणा के रेवाड़ी का युवक भी शामिल है। अमेरिका जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसे एफबीआई कहते हैं, उसने कहा कि युवक, जिसका नाम विकास यादव है, उन्होंने विकास यादव का एक मोस्ट वांटेड पोस्टर भी जारी किया है। इसमें विकास के 3 फोटो हैं। इनमें से एक फोटो में वो सीआईएसएफ या सीआरपीएफ की वर्दी में नजर आता है। 39 साल का विकास यादव रेवाड़ी जिले के प्राणपुरा गांव का रहने वाला है। अमेरिकी सरकार का दावा है कि विकास भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे रॉ कहते हैं, उसमें काम करता है। रॉ ने ही पन्नू की हत्या की साजिश रची, ऐसा आरोप एफबीआई का है। एफबीआई ने विकास को पन्नू की हत्या करने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है। एफबीआई ने बाकायदा विकास यादव की वर्दी में तस्वीर जारी की है। भारत ने भी अमेरिका के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भारत ने इस आरोप की जांच के लिए एक कमेटी गठित की है। भारत ने यह भी कहा कि वो इस तरह किसी भी साजिश में शामिल नहीं है, यानी भारत का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एफबीआई ने क्या और किन तथ्यों के आधार पर ये दावे किए हैं, जरा इस पर हम चाहेंगे कि आप गौर फरमाएं। एफबीआई की तरफ से जारी पोस्टर में कहा गया है कि विकास यादव अमेरिका में भारतीय मूल के एक अमेरिकी वकील और पॉलिटिकल वर्कर की हत्या की साजिश रचने के आरोप में मोस्ट वांटेड है, और वो है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उसके बारे में भी हम बताएंगे कि कौन व्यक्ति हैं। विकास एक भारतीय हैं और उसने साजिश को अंजाम देने के लिए अपने साथी और एक अन्य भारतीय नागरिक के साथ बातचीत में अमानत, जो एक कोड नेम है, उसका इस्तेमाल किया। विकास ने साजिश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नागरिक को पन्नू के रिहायशी पते, फोन नंबर और अन्य पहचान संबंधी जानकारी भी दी। यादव और उसके सहयोगी ने हत्या के लिए एडवांस रूप में न्यूयॉर्क में $15,000 कैश पहुंचाने के लिए एक सहयोगी का इंतजाम भी किया था। 10 अक्टूबर 2024 को साउथ न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने विकास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद विकास पर हत्या के लिए हायरिंग करने, उसकी नाकाम कोशिश करने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी एफबीआई ने लगाए हैं। यानी अब विकास यादव अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। विकास पर आरोप है कि उसने पन्नू की हत्या के लिए निखिल गुप्ता को हायर किया था। गुप्ता पिछले साल चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उसे अमेरिका प्रत्यर्पित कर दिया गया। यानी निखिल गुप्ता इस वक्त अमेरिकी सरकार की हिरासत में है। एफबीआई उससे पूछताछ कर चुकी है और आगे भी जब जरूरत होगी करेगी। तो हो सकता है कि शायद निखिल ने विकास का नाम लिया हो, अभी ये सारी जानकारी हमें नहीं पता। एफबीआई का कहना है कि आरोपी ने कथित रूप से एक व्यक्ति के साथ मिलकर साजिश रची और अमेरिकी नागरिक की हत्या की कोशिश की है, और इससे अमेरिका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल एफबीआई के डायरेक्टर ने सब बातें की हैं। पहले हमारे जो एडिटर फॉरेन अफेयर्स हैं, उनको सुनते हैं कि इस मामले में वो क्या कह रहे हैं और कुछ तथ्य भी वो आपको बता रहे हैं। उसके बाद हम बताएंगे गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है, जिसकी हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप विकास पर लग रहा है। पहले सुनते हैं शाही साहब को। यूनाइटेड स्टेट्स के जो जस्टिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक इंडियन इंडिविजुअल विकास यादव हैं हरियाणा के, जो पहले, यानी उनका मानना है कि वो इंडिया की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ जिसको हम कहते हैं, उसमें वो कार्यरत थे। और उन्होंने
एक अमेरिकी नागरिक को मारने के लिए एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक और इंडियन हैं, उनको निखिल गुप्ता, उनको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मुहैया करवाया, जो निखिल गुप्ता किसी और फर्दर किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को वो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले थे। अभी तक जो पिछले कुछ महीनों से ये लग रहा था कि किसी न किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर का नाम इस इंडाइटमेंट में आएगा, क्योंकि जस्टिस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अलग से ऑफिसर हैं, इनके बीच में इसको लेके कुछ तनातनी भी चल रही थी। जस्टिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं वो नाम देना चाह रहे थे, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऑफिसर, वो चूँकि भारत के साथ नज़दीकी संबंध है अमेरिका के और चाइना के अगेंस्ट जो एक रीजनल अलाइंस बनाने की कोशिश हो रही है, उसमें भारत एक अहम हिस्सा है। तो उसके मद्देनज़र यूएस गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है एम्बेरस किया जाए इंडियन गवर्नमेंट को, तो नाम नहीं दिया गया था। पहले भी जो एनवेलप अनसील किया गया था उसमें CC1 यानी को कॉन्स्पिरेटर 1 करके था, और ना ही तो उसका नाम दिया गया था और ना ही एजेंसी का नाम यानी रॉ का नाम भी नहीं दिया गया था। लेकिन एक प्रेशर जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पे बाकी जो इंटरनली कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत महीनों से डाल रहे थे कि अगर तो आप ये उम्मीद करते हैं कि भारत की हुकूमत जो है वो निष्पक्ष जांच करवाएगी हमारे एलिगेशंस का, तो वी डोंट थिंक सो। और ये उनका ये आरोप है कि भारत स्टॉलिंग मैकेनिज़्म इस्तेमाल कर रहा है, यानी जांच को डिले करने की कोशिश कर रहा है। और शायद वो प्रेशर जो है, अब ये जो विदिन जो मैं कह रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन जो ये एक तनातनी चल रही थी, उसमें वो लोग जो प्रेशराइज करना चाह रहे थे और जो चाह रहे थे कि नाम जो है वो शामिल किया जाए, ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी जीत हो गई है और FBI ने एक तरीके से ये लुकआउट नोटिस जो है उनके खिलाफ जारी कर दिया है। अब ये है कि विकास यादव हिंदुस्तान में हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक जांच के मुताबिक, एक्चुअली ये सारी जांच जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने पहले की थी, यूएस गवर्नमेंट ने बाद में इसको लीक किया। मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि अमेरिका के अंदर में वॉशिंगटन पोस्ट पेंटागन का एक मुखपत्र माना जाता है, यानी पेंटागन को अगर अपने कुछ चीज़ें रिलीज़ करनी होती है तो जनरली वॉशिंगटन पोस्ट के थ्रू वो चीज़ें रिलीज़ करता है। तो ये एक कोशिश उनकी थी और अब जो है वो नाम आ गया है और 16 महीने बाद जो है नाम रिवील किया गया है। और ये अभी सिचुएशन काफ़ी एक जिसको कह सकते हैं एक मुश्किल की सिचुएशन यहाँ पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आ गई है, क्योंकि इनको प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी। ये दिखाना पड़ेगा अभी तो मैक्सिमम वो ये, क्योंकि जिस तरह के प्रूफ अमेरिका के पास हैं और जिस तरह के प्रूफ भारत को शेयर किए गए, तो उसमें से बहुत सारे जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं या तमाम और भी जो इनक्रिप्टेड चैनल्स के थ्रू जो बातचीत हुई होगी, वो निखिल गुप्ता के गिरफ्तार होने के बाद वो सारी चैट्स जो हैं वो अमेरिकियों के हाथ लगे हैं, ऐसा उनका कहना है। निखिल गुप्ता का फ़ोन जो है वो उनके फेस के सामने ला के खुलवा लिया गया, तो कोई टॉर्चर वॉर्चर वाला भी मामला अब वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो फेस आइडेंटिटी वो था। और अब उसके बिना पे इंडाइटमेंट जो है वो की गई है। तो अब ऑप्शंस जनरली ये होता है ऐसी सूरत हाल में कि फिर आप प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी करते हैं, आप ये कहते हैं कि हाँ हमारा ऑफिसर तो है लेकिन ये रोग हो गया, ये हमने हमारे इशारों पे ये नहीं हुआ, इसने अपने मन से ऐसा कुछ किया। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ से क्या हमारी इंडिया की जो जो रद्द-ए-अमल है वो क्या रहता है इस मामले को लेके, क्योंकि इनको गिरफ़्तार किया गया इंडिया में भी, लेकिन अलग चार्जेस पे, यानी इससे रिलेटेड चार्जेस पे नहीं, और उनको रिलीज़ कर दिया गया। अब अमेरिका की भारत के साथ जो है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, प्रत्यार्पण संधि है, तो अमेरिका डिमांड करेगा कि भारत उसको भेजे। अब ये मुश्किल ये आएगी कि भारत उसको भेजेगा या नहीं भेजेगा, या ये कहे कि वो लापता हो गया है और वो कहीं छुप गया है या देश से बाहर चला गया है, या क्या, यानी इसके बाद अगर क्या रद्द-ए-अमल होता है वो इंटरेस्टिंग होगा इस मामले में। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि अमेरिका का ये जो इस मामले को लेकर जो ये प्रेशर टैक्टिक है, इसको ये फर्दर और करेंगे। यानी ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ महीनों में उनके मन मुताबिक चीज़ें नहीं हुई, तो शायद इससे ऊपर के जो ऑफिसर्स हैं, स्पेशली जो उस ज़माने में रॉ के हेड थे या तमाम लोग थे, हो सकता है कि उनके नाम
या और लोगों के नाम भी अनसील किए जाएं, इंडाइटमेंट में डाले जाएं। तो ये एक जिसको कहते हैं ना डिप्लोमेसी में परफेक्ट स्टॉर्म, वो अभी उसका सामना है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसे डील करती है। एक चीज़ जो हम बार बार देख रहे हैं वो ये है कि कनाडा के साथ जनरली हमारा बड़ा एक ऑफेंसिव वो रहता है अप्रोच, लेकिन अमेरिका के खिलाफ हमारा इसमें बड़ा डिफेंसिव अप्रोच है। ये नहीं, अमेरिका को हम क्या कहते हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, कनाडा को के साथ जो है वो एक अग्रेसिव हमारा अटेम्प्ट रहता है। हालांकि कनाडा वाले मामले में भी जो फाइव आइज कंट्री हैं उन्होंने कनाडा का साथ दिया है, तो ये भी देखना होगा कि आगे यानी उस मामले में क्या होता है। फिलहाल अमेरिका ने ये कहा है कि ये जो साजिश जिसके तहत जिसमें को कॉन्स्पिरेटर विकास यादव हैं, उनको उससे और कनाडा वाले के बीच में अभी तक उन्होंने कोई रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं किया है। लेकिन आगे ये क्या बदलेगा या नहीं बदलेगा, जैसे भी कुछ अपडेट्स होंगे हम आपके पास लेते हैं। तो आपने सुना शाही साहब क्या कह रहे थे। अब हम बताते हैं कि ये गुरपतवंत सिंह पन्नू कौन है जिसकी हत्या की साजिश रचने का आरोप विकास सिंह पर लगाया जा रहा है। भारत सरकार ने 2019 में आतंकी गतिविधियां चलाने के आरोप में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, जिसे यूएपीए कहते हैं, इसके तहत पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन लगाया। और गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि सिखों के लिए रेफरेंडम की आड़ में सिख फॉर जस्टिस पंजाब में अलगाववाद और उग्रवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा है। किसान आंदोलन के दौरान भी पन्नू ने तमाम वीडियो जारी किए सोशल मीडिया पर और भारत में माहौल खराब करने की कोशिश की। ये जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है और पन्नू के खिलाफ भारत में 12 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें पंजाब में देशद्रोह के 3 मामले भी शामिल हैं। पंजाब पुलिस द्वारा तैयार किए गए डॉजियर में सिख फॉर जस्टिस द्वारा कई वर्षों से सोशल मीडिया पर विभिन्न एंटी इंडिया अलगाववादी पोस्टों के बारे में जानकारी दी गई है। इनमें वो आतंकियों का समर्थन करता था। पन्नू सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है। वो पंजाबी भाषा में ऑडियो और वीडियो संदेश जारी करता है। इसमें वो पंजाबी युवाओं को भारत के खिलाफ भड़काता है। यही नहीं, पैसे का लालच देकर पंजाब और हरियाणा में कई सरकारी बिल्डिंगों में इसने खालिस्तान का झंडा लगवाया था। इसके अलावा हाल ही में G20 मीटिंग के दौरान वो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तानी नारे भी लिखवा चुका है। ये सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को फंसाने की कोशिश करता है। तो जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, इसे भारत आतंकी मानता है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस पूरे मामले में विश्व की तमाम एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, जो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश के हितों की रक्षा के लिए विदेशी धरती पर अक्सर ऐसे असैसिनेशन कराती रहती हैं, लेकिन क्या इस तरीके से चीज़ें बाहर आ जाएं, एक भारतीय नागरिक का नाम आ जाए, ये कहीं ना कहीं चूक कहीं से तो हुई है। पता नहीं किस तरफ से हुई है, पर इस चूक का खामियाजा किसे भुगतना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।